बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज से तकरीबन कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी पेंशन से रिलेटेड। वो तसलसल था एक पहली वीडियो का, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के अब क्वेश्चन ये आते हैं कि पेंशन किस तरह मिलेगी अगर हम ईयू के कार्ड पे किसी और मुल्क में जाके काम करते हैं, या हम नेशनलिटी के बाद इंग्लैंड जा चुके हैं। इस तरह के मामलात में हमें पेंशन किस तरह मिलेगी, इस वीडियो में बात करेंगे कि इंग्लैंड में जो जा चुके हैं भाई उनको किस तरह पेंशन मिलेगी। जो मुख्तलिफ़ यूरोपियन कंट्रीज़ में 10 साल 15 साल काम कर चुके हैं, अब इंग्लैंड जा चुके हैं, तो अब उनका क्या बनेगा अगर कल को उन्होंने पेंशन लेनी है। इस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ यूके के लिए नहीं बल्कि जो यूरोपीय यूनियन में भी काम करना चाहते हैं, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, उनके लिए भी काफ़ी मुफीद मालूमात इस वीडियो में है। वीडियो को अंत तक देखना है और गौर से सुनना है। जो बातें हैं ये 100% करेक्ट हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा, अगर ब्रेक्सिट से पहले आप यूके में जाके काम कर चुके हैं तो फिर आपकी कंडीशन क्या होगी। ब्रेक्सिट से पहले अगर आप वहाँ पे काम के लिए गए हैं और वहाँ पे काम किया है, ब्रेक्सिट तक यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक आप जो यूरोपीय यूनियन का कॉमन पेंशन लॉ है उसके अंडर आते हैं। आपने जितना भी काम किया होगा उसकी पेंशन आपको मिलेगी। अगर आपने 5 साल इटली में, 10 साल फ्रांस में, 5 साल इंग्लैंड में काम किया 31 दिसंबर तक, तो आपको 20 साल की पेंशन जो है वो मिलेगी। अब जो 31 दिसंबर 2020 के बाद का पीरियड शुरू होगा, आप अगर वहाँ पे काम करते हैं, वो आपको ब्रिटिश लॉ के मुताबिक पेंशन मिलेगी। इट्स मीन आपने क्या करना है, जब आप एक ख़ास एज तक पहुँचते हैं तो आपको यूरोपीय यूनियन की पेंशन आपको अलहदा से अप्लाई करनी पड़ेगी, और जो ब्रिटिश पेंशन है वहाँ की, उनकी जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए आपको वहाँ पे करना पड़ेगी। इसकी मैं एग्जांपल कुछ यूँ दूंगा। एक बंदा अगर यहाँ पे जो है स्पेन में 15 साल या 10 साल काम, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 10 साल लगा लेते हैं, 10 साल करके और यहाँ से उसने ली नेशनैलिटी और वो चला गया यूके। यूके जाके उसने अपनी रहायश इख्तियार की। मैं अभी की बात करता हूँ, चलें अब ब्रेक्सिट हो गया है। अब वो ब्रेक्सिट के बाद यानी कि उसने 2021 में वहाँ पे काम शुरू किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो उसने 10 साल काम किया है, जब वो उसकी उम्र 67 साल पहुँचेगी, यहाँ पे जो स्पेन में उसने काम किया वो एलिजिबल हो जाएगा यहाँ की पेंशन अप्लाई करने के लिए। वो यहाँ की पेंशन अप्लाई कर सकेगा और ले भी सकेगा। और लेकिन जो उसने इंग्लैंड में काम किया है उसकी वो अलहदा से वहाँ पे अप्लाई करेगा। इट्स मीन कि वो दो पेंशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ये एक बात। दूसरी बात ये कि अगर यूके से वो ब्रेक्सिट से पहले उसने वहाँ पे काम किया है तो वो एकमुलेट हो जाएगा जो यूरोपियन कॉमन पेंशन लॉ है उसमें, फिर उसको दोनों मुल्कों की इकट्ठी एक ही पेंशन मिलेगी। लेकिन जो बाद में काम करेगा वो वहाँ पे उसको अलहदा से अप्लाई करना पड़ेगी और वहाँ से वो अलहदा से लेगा। अब यहाँ पे जो इंग्लैंड गए हैं और उन्होंने 5 साल से कम काम किया है, हर मुल्क का अपना अपना है। अमूमन यूरोपीय यूनियन के ममालिक जितनों की मैंने स्टडी किया वहाँ पे ज़्यादातर ममालिक ऐसे हैं जो 5 साल से कम लोगों की पेंशन नहीं लगाते। अब यहाँ पे एक सूरत में उनको नुकसान हो सकता है। वो नुकसान कैसे है, अगर एक बंदा ईयू पे या नेशनैलिटी पे यहाँ की, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो इटली में काम करता रहा, इटली में उसने काम किया 3 साल, ठीक है, या स्पेन में उसने काम किया 3 साल, उसके बाद वो चला गया फ्रांस, वहाँ पे उसने किया 5 साल, फिर चला गया जर्मनी, वहाँ पे उसने किया 10 साल, टोटल उसके हो गए 18 साल। अब वो पेंशन एज को पहुँच गया। अब उसको पेंशन कितनी मिलेगी, 18 साल की, क्योंकि वो कॉमन लॉ में है और वो तमाम की कैलकुलेट होगी। एक बंदे ने जिसने 3 साल स्पेन में काम किया है, उसका वीज़ा लिबरल 3 साल चला, वो फिर इंग्लैंड चला गया। अब ब्रेक्सिट के बाद अब वो वहाँ पे काम करना शुरू हो गया। उसको सिर्फ़ और सिर्फ बरतानिया की वो ले सकता है कल, अगर वो एज को पहुंचता है पेंशन की। क्या वजह, क्योंकि स्पेन का लॉ है कि 5 साल से कम जो है अगर किसी ने काम किया उसको वो पेंशन 67 साल की उम्र पे पहुंचने के बाद भी एलिजिबल नहीं है।
इस वजह से वो एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो कॉमन कंट्रीज़ में रहता है, यहाँ पे काम करता है, तो उसका 3 साल क्या 3 महीने भी अकाउंट होंगे पेंशन के लिए। इस वजह से जो है, इस लिहाज से जो लोग 5 साल से कम अपना टैक्स अदा करके गए हैं, काम लीगली करके गए हैं, उनके लिए ब्रेक्सिट में आप जाने के बाद ये उनको लॉस हो सकता है और है। और अगर आप 5 साल से कम, उसके बाद ब्रेक्सिट के बाद, ब्रेक्सिट से पहले मैंने ये चीज़ें कवर कर ली हैं। और अगर यूरोप में आप काम करते हैं, यूरोप के अंदर अंदर, तो आपको बेशक आपने 5 महीने भी काम किया, 1 साल भी काम किया, फिर भी आपको मिलेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो 1 साल से कम अगर आप एक मुल्क में, फॉर एग्ज़ाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी नहीं यूरोप में किसी मुल्क में ले सकते, लेकिन अकोमोलेट हो के पेंशन अगर अकोमोलेट होती है तो फिर आपकी वो अकाउंट होगी और आपको वो मिलेगी। तो इस तरह से आपकी ये तमाम पेंशन, अगर आप यूके में जा चुके हैं तो इस तरह से कैलकुलेट होगी। अगर आप यूरोपीय यूनियन में जाते हैं, किसी भी मुल्क यूरोपीय यूनियन के, आप जो 27 रह गए हैं, पहले 28 थे, तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपकी तमाम अकोमोलेट होने के बाद आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, वो कॉमन लॉ में आता है। लेकिन जो लोग अब इंग्लैंड जा चुके हैं और ब्रेक्सिट हो चुका है, वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर कंट्री नहीं रहा, अब उनके लिए ये है कि वो अब ब्रेक्सिट के बाद जो है वो इंग्लैंड के लॉ के मुताबिक लेंगे। ब्रेक्सिट से पहले जो उन्होंने वहाँ पे काम किया इंग्लैंड में, वो कॉमन लॉ के मुताबिक लेंगे। यानी कि जब आपकी पेंशनरी की उम्र पहुँचेगी, उस वक्त आप अप्लाई करके ले सकते हैं। और उस वक्त किस मुल्क के कानून लागू होंगे? जिस मुल्क में आप रहते होंगे, उस मुल्क के कानून के मुताबिक। अगर आप जो है उस मुल्क में रह रहे हैं जो अभी भी यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, तो उस मुल्क के अगर वो अब निकल चुका है, जैसे इंग्लैंड निकल चुका है, तो फिर लास्ट टाइम जो आखिरी आपने वीज़ा लिबराल, आपका आखिरी टाइम जिस यूरोपीय यूनियन के मुल्क में चलाया था, उस मुल्क के मुताबिक आपको, उस मुल्क के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक आपको पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि 100% तमाम पॉइंट जो आपके क्वेश्चन आए थे, जो आपने पूछा था, उसको कवर करने की। इसके बाद भी अगर आपके जहन में कुछ ना कुछ और क्वेश्चन हो, कोई और आपने बात पूछनी हो, तो आप पूछ सकते हैं। इसमें जो टोटल तमाम चीज़ें थी वो यही थी। मैंने लास्ट जो 2 वीडियोस बनाई हैं उसमें भी यही चीज़ों को कवर किया है। तो उम्मीद है कि आपके तमाम टॉपिक कवर हो चुके होंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।